प्लास्टिक ये शब्द मॉडर्न लगता है, पर इसकी जड़ें 1800s तक जाती हैं। लकड़ी, मेटल और ग्लास की दुनिया में इन्वेंटर्स कुछ नया चाहते थे, कुछ ऐसा जिसे वे अपनी मर्जी से शेप दे सकें। पार्किंसन और सेल्यूलाइट जैसे शुरुआती अटेम्प्ट्स ने फ्यूचर की झलक दी, पर 1907 में लियो बेकलैंड का बैकेलाइट ही था जिसने सब कुछ बदल दिया। बैकेलाइट पहला पूरी तरह से सिंथेटिक प्लास्टिक था, मजबूत, हीट रेसिस्टेंट और किसी भी शेप में ढाला जा सकने वाला। अचानक मैन्युफैक्चरर्स के पास एक ऐसा मटेरियल था जिसे मास प्रोड्यूस किया जा सकता था और हर जगह यूज किया जा सकता था। प्लास्टिक ग्रीक शब्द प्लास्टिकोस से आया है, जिसका मतलब है शेप देना। यही इसका जादू है। ये हार्ड, सॉफ्ट, क्लियर या कलरफुल हो सकता है। इस वर्सटिलिटी ने एक रिवॉल्यूशन शुरू किया, जिससे प्लास्टिक एक नीश इन्वेंशन से बदलकर ऐसा मटेरियल बन गया जो लाइफ के हर पहलू को छूने लगा। आसपास देखो, प्लास्टिक हर जगह है। टूथब्रश, बॉटल्स, कीबोर्ड, कार्स, कपड़े, खिलौने, हमारी लाइफ इसी पर बनी है। मेडिसिन में प्लास्टिक जान बचाता है। स्टेराइल सिरिंज, आईवी बैग और ग्लव्स हेल्थ केयर को ज्यादा सेफ और ज्यादा एक्सेसिबल बनाते हैं। खाने में प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोडक्ट को फ्रेश रखती है, वेस्ट कम करती है और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को पॉसिबल बनाती है। लाइटवेट प्लास्टिक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और फ्यूल यूज कम करता है, जिससे मॉडर्न लाइफ ज्यादा एफिशिएंट बनती है। कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, स्पोर्ट्स, प्लास्टिक की वर्सटिलिटी हर इंडस्ट्री को पावर देती है। इसने गुड्स तक एक्सेस को डेमोक्रेटाइज किया, जिससे कभी लग्जरी रहे आइटम्स अरबों लोगों के लिए अफोर्डेबल बन गए। प्लास्टिक हमारी डेली रूटीन का साइलेंट सर्वर है, जो कन्वीनियंस और कंफर्ट को पॉसिबल बनाता है। इसका इम्पैक्ट इतना गहरा है कि हम इसे मुश्किल से नोटिस करते हैं, जब तक हम इसके बिना लाइफ इमेजिन करने की कोशिश नहीं करते। हॉस्पिटल से लेकर सुपरमार्केट तक प्लास्टिक हमारी दुनिया को जोड़ने वाला इनविजिबल थ्रेड है। ये हमारी फास्ट पेस ग्लोबल सोसाइटी का इनेबलर है, पर इस कन्वीनियंस की एक कीमत है और उस कीमत को इग्नोर करना अब नामुमकिन होता जा रहा है। प्लास्टिक की स्ट्रेंथ ही उसका कर्स भी है, यह सदियों तक चलता है। कुछ मिनटों के लिए इस्तेमाल की गई एक बोतल कई जनरेशन तक पॉल्यूशन कर सकती है। माइक्रोप्लास्टिक में टूटकर पानी, खाने और हवा में फैल सकती है। इसकी अफोर्डेबिलिटी और कन्वीनियंस ने एक थ्रो अवे कल्चर को बढ़ावा दिया, जिससे कचरे के पहाड़ बन गए। लैंडफिल्स ओवरफ्लो हो रहे हैं, ओशंस कचरे से भर रहे हैं और वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो रहा है। द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच हमारे एक्सेस का एक साफ सिंबल है। माइक्रोप्लास्टिक अब सबसे दूर दराज की जगहों और हमारे अपने शरीर को भी दूषित कर चुके हैं। साइंटिस्ट अभी हेल्थ रिस्क को समझना शुरू ही कर रहे हैं। प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स जैसे BPA और थैलेट्स बाहर निकल सकते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। जिस मटेरियल ने लाइफ को ज्यादा सेफ बनाया, वह अब हमें चुपचाप नुकसान पहुंचा रहा है। हमने अपनी दुनिया प्लास्टिक के वादे पर बनाई, पर इसकी कीमत को इग्नोर कर दिया। सेवियर अब खतरा बन गया है। हमारा मिरेकल मटेरियल अब एक ग्लोबल खतरा है। सवाल यह है, अब हम क्या करें? क्या हम प्लास्टिक को अनइन्वेंट नहीं कर सकते, पर हम इसे इस्तेमाल करने का तरीका बदल सकते हैं। सिंगल यूज कन्वीनियंस का दौर खत्म होना चाहिए। रीथिंक, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। छोटी चॉइसेस मायने रखती हैं। रियूजेबल बैग्स, बॉटल्स और स्मार्ट कंजम्पशन। पर असली बदलाव के लिए सरकार और इंडस्ट्रीज को रिसाइकलिंग और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। बायोप्लास्टिक्स, बेहतर प्रोडक्ट डिजाइन और सिंगल यूज आइटम्स पर बैन आगे बढ़ने के कदम है। हमें एक सर्कुलर इकोनॉमी की जरूरत है, न कि डिस्पोजेबल की। एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर जनरेशंस को कन्वीनियंस की असली कीमत समझनी होगी। जब लोगों को इंपैक्ट पता होगा, तो वे सॉल्यूशन का हिस्सा बन जाएंगे। यह ऐसा कल्चर बनाने का समय है जहां सस्टेनेबिलिटी उतनी ही मायने रखती है जितनी कन्वीनियंस। प्लास्टिक की कहानी हमारी कहानी है, हमारी इंटेलिजेंस और हमारी ब्लाइंड स्पॉट्स। हमने प्रॉब्लम क्रिएट की है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए लाइफ सेविंग प्लास्टिक्स को रखें, पर वेस्टफुल वाले से लड़ें। हमारी लेगेसी इनोवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की हो सकती है, पॉल्यूशन की नहीं, बल्कि प्रिजर्वेशन की।